अस्सलाम व्यूवर में अख्तर कमाल। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि किसी से की गई भलाई नेकी एक बुरी मौत से बचाती है। दोस्तों, हमारे माशरे में जिस तरीके से एक नफ्सा नफसी है और जो एक नेगेटिविटी और ये तमाम चीज़ें, ये बारह अपनी मैं वीडियो में ये तमाम आपको चीज़ें बताता चला आ रहा हूँ। सेल्फ़ बिलीव के बारे में मैंने बताया कि जो है एक माइंड सेट और सेल्फ़ बिलीव जो है एक रॉन्ग डायरेक्शन में, और जिस तरीके से एक डिस्ट्रक्शन माशरे में हो रही है, एक जनरेशन गैप और ये सारा कुछ हो रहा है, ये सब आप हज़रात सब बेहतर जो है इस चीज़ को जानते हैं। दोस्तों, होता ये है कि ये तमाम चीज़ें जो है एक जिस तरह से मैं 12 वीडियो में कहा है कि एक माँ बाप या जो बड़े हमारे कल्चर में एक होता था, और जिस तरीके से इस चीज़ पे भी हमला हो रहा है कि हमारा जो एक सोशल एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक फैमिली में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इससे बड़ी तकलीफ़ होती है वेस्ट को कि ये किस तरीके से ये रह रहे हैं और उसकी क्या खूबसूरती है, ये क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता है। और अभी रिसेंटली जिस तरीके से कुछ फंडेड या कुछ स्पॉन्सर्ड या पपेट या इस टाइप के लोग होते हैं, और जो नेशनलिटी के चक्कर में या उस तरीके से जाके और वो वतन से बाहर जाके जो हमारी तहज़ीब, सखावत, समाजियात और इवन हमारे दीन पे जो है रकीक हमले करते हैं, तो यही कहा जाएगा और यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए कि एक छोटी सी ज़रा सी ज़िंदगी के लिए और इतना बड़ा जो है एक वो कर। दोस्तों, हमारे यहाँ एक जो सबसे अहम चीज़ है जो माशरे में कुछ ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं, ये मुसीबतें हैं, जो मसाइब हैं, हमारे ख़ुद के अपने पैदा करदा हैं और जिनको हम फेस कर रहे हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी एक तवील फहरिस्त है। लेकिन जो चीज़ ने मुझे तशवीश में मुब्तला किया हुआ और जो चीज़ को मैं महसूस करता हूँ और शायद आप लोग भी इस चीज़ से एग्री हो, वो एक है अदम बर्दाश्त की जो एक मादा है, जो इंटॉलरेंस है हमारी सोसाइटी में कि हमें एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं है, हमें एक दूसरे का जो स्कूल ऑफ थॉट्स है या जो कुछ भी है, हम एक चाहते हैं कि माई शिप माई ऑर्डर की तरह जो मैं कह रहा हूँ ये सच है, जो मैं कह रहा हूँ इसको मानो, जैसा मुसलमान मैं हूँ तुम ऐसे हो तो नहीं है। और जिस तरीके से एक दूसरे को काफिर होने के एक फतवे और काफिर होने के जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री का जो एक डार्क एज का जो एरिया है उसको अगर मुताला करेंगे, यूरोप ने कितनी मार खाई है या किस तरीके से एक इस वैशी और क्रूड और जंगली सोसाइटी से होके वो आज यहाँ का तरक्की का उन्होंने सफ़र किया है, वो डार्क एजेस का ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ इंसानी गोश्त जो है उस वक्त खाया जाता था, और उसके अलावा तमाम कम्प्लीटली डार्कनेस थी और कुछ ना तालीम थी ना कुछ था। और उस वक्त जो स्पेन में जो मुसलमानों की हुकूमत थी, वहाँ स्ट्रीट लाइटें और जो लाइब्रेरी और इल्म और वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें था। तो ग्रेजुअली उन्होंने इन चीज़ों को अपने आप से हटाया, जो चाहे समाजी मसाइल हों, चाहे सियासी हों, चाहे और इस तरीके के जो आइली और दूसरे जो है कवानीन या इस तरह की जो रस्में थी, और उसके बाद उन्होंने एक तरक्की का सफ़र किया। और उसको हम लोगों ने उस चादर को, उनकी उतारे हुए कपड़ों को, उतारी हुई चादर को, उतारी हुई उन चीज़ों को मॉडर्निज़म के नाम पे आंखें बंद किए बगैर अप्लाई किया और हम तबाही की तरफ जो है हो गए। अभी मैंने अदम बर्दाश्त और उसकी आपसे बात की। फिर दोस्तों, कुछ हमारे यहाँ कुछ उलमाए सू हैं, एक होते हैं उलमाए हक़ जो हक़ और दानिश और भाईचारे की बात करते हैं। एक उलमाए सू होते हैं कि जो कि नाम उनका उलमा होता है लेकिन उनका काम शैतानी होता है, और निफाक और जो है एक भाईचारगी को माशरे में से ख़त्म करके अपनी जो है हलवा मांडा या अपनी जो है एक समझ लें कि एम्पायर कायम करना, अपनी सल्तनत कायम करना, अपने फॉलोअर्स को कायम करना, इस टाइप के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो हूर और गुलमान और हूरों का ऐसा नक्शा खींच के और तमाम चीज़ें वही कहते हैं कि ये तो फजूल ज़िंदगी है, बेकार ज़िंदगी है, ये दुनिया बिल्कुल ऐसा ही है और असल चीज़ आखिरत है। और मैं भी इस चीज़ को दोस्तों मानता हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबुल क़ब्र वक़िना अज़ाबुल हश्र वक़िना अज़ाबुल अदल वक़िना अज़ाबुल मीज़ान। तो दोस्तों, एहसन दुनिया भी बनानी है और आखिरत भी, और यही दुआ होती है एक मोमिन की और होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी इस दुनिया को और आखिरत को एक अमल व ईमान की एक अच्छी जगह बनाए, यहाँ भी अच्छी मुझे खुशगवार ज़िंदगी दे और वहाँ भी दे। दोस्तों, मैंने टॉलरेंस की बात की और जिस तरीके से, और कुछ ऐसा तबका है जो हमारे उलमाए सू का कि जो कि अल्लाह ताला को गैज़ व गज़ब और इतना गुस्से वाला और इतना नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिम और जाबिर दिखाते हैं कि वो ये और इस तरीके से, हालांकि उसके तमाम 99 जो सिफ़ाती नाम हैं उसमें से क़ाहर, हादी, जबरूत और उसके अलावा जब्बार के अलावा सारे ठंडे रहमानी नाम हैं और उसकी तमाम सिफ़ाती नाम है। और जो एक
मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से उन्होंने एक 70 माओं वाला वो बताया, तो अल्लाह की क्या बात है। इन्नल्लाह हब्बल वरीद, अल्लाह आपकी शहर रख के भी करेगा। दोस्तों, कौन किस हाल में किस तरीके से क्या कैसे रह रहा है, कब किस तरह खाता है, किस तरह पीता है, कैसे इबादत करता है, किस तरीके से अल्लाह से सेल्फ टॉकिंग पे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अल्लाह ताला से डेली बेसिस पे बस बात आप करते रहे करें, बात करते रहे करें, यानी दुआ फॉर्म में। कौन कैसा है ये सब उसको जानता है, हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि हम किसी को किसी फ़िरके की वजह से उसको कहेंगे ये काफिर है, ये दोज़ख में जाएगा और ये होगा वो होगा फ़लाना, इल्ला ये कि उसका कलमा और उसकी जो तालीमात और नबी पाक पे जो है एक जिस तरह के नबी पाक को आखिरी नबी ना मांगना, उनके अलावा जो बज़ाहिर मुसलमान में उनकी मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, टू कट शॉर्ट, कौन कैसा है किस हाल में, नेकी कैसी छोटी बड़ी क्या होती है, वो सबसे बड़ा मॉनिटर करने वाला, सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ को देखने वाला, वो उसकी शान है। वो जिस तरह चाहे बंदे को नवाजे, देखे, भाले, वो जो भी है उसका अपना तरीका। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगा इन तमाम बातों का जो मैंने अभी तमीद बांधी है, इसका समा पापा हो। सऊदी अरब का ये वाक़या, और वहाँ एक बिज़नेसमैन को एक ख्वाब में एक हिदायत हुई है। ख्वाब में ये कहा गया कि भाई आप अपने ऑफिस के सामने वाले जो गेट है उसके सामने जो एक फल फरोश जो एक फल बेचता है उसको आपने उम्रा कराना है। दोस्तों, उसने इस ख्वाब को सुबह उठा, याद था पूरा ख्वाब अच्छी तरह याद था। उसने कहा कि ये शायद मेरा वहम है और इस तरीके से हुआ, लेकिन वो ख्वाब सेकंड डे भी दिखा और थर्ड डे भी दिखा, और बिल्कुल इसी तरीके से वही हिदायत, वही इंस्ट्रक्शन कि आपने ये कुछ करना है। दोस्तों, तीसरे दिन वो अपनी नियर बाई जो मस्जिद थी, जो जामा मस्जिद थी, उनके इमाम साहब के पास गया और कहा कि हज़रत मैंने इस तरीके से एक ख्वाब देखा है। तो उन्होंने, इमाम साहब ने पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा तो ठीक है, उसको उम्रा करा दो, इस्तात है तुम्हारी इतनी। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन आके उसने अपने एक एम्प्लॉई को कहा कि हमारे जो मेन गेट के सामने इस तरीके से वो फल फरोश है, उसका मुझे नंबर लेके आओ, मैं उससे मुझे इससे बात करनी है वगैरह वगैरह। और उसने बिलाखिर उसको फ़ोन किया और अपना नाम बताया और बताया कि भाई मैं तुम्हें जो है उम्रा कराना चाहता हूँ, इस तरीके से मुझे हुक्म दिया गया है ये। तो वो फल फरोश जो है बड़ा हंसा। उसने कहा कि साहब मैं तो नमाज रोज़ा सब कुछ छोड़ा हुआ है और मैं तो एक आम सा बंदा हूँ और आपकी मर्ज़ी और देख लें, और मैं तो मुझे नहीं बस के। उसने कहा कि बड़ी अजीब बात आप बता रहे। खैर जनाब, टू कट शॉर्ट, एक दिन ऐसा होता है कि उनकी मुलाकात तय होती है, और मुलाकात तय होने के बाद जो बन मुशाफा वो मिलते हैं, तो वही वो बात बताता है कि मैंने इस तरीके से ख्वाब देखा और इमाम मस्जिद ने भी मुझे कहा है कि मैं तुम्हें उम्रा करूँ और इस तरह करूँ। बड़ी देर के बाद वो मानता है। वो बेचारा हम्बली यही कहता रहता है कि बात बहुत हम्बली तरीके से कि भाई मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ, मैंने तो नमाज़ छोड़ दी है, रोज़ा छोड़ा हुआ है, और मैं तो कभी कभार शराब भी पीता रहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम भी मेरे साथ उम्रा करोगे, और एक शर्त मेरी और है। उसने कहा हाँ बोलो। उसने कहा कि बेसिकली मैं रहने वाला हूँ रियाज़ का, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उम्रे की अदायगी के बाद, अपनी बहुत अरसा हो गया अपनी फैमिली से नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ पर ये फल वल बेचता हूँ, पैसा इकट्ठा करता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ। उसने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर। दोस्तों, दिन मुकर्रर हुआ, उन्होंने एहराम लिया और एहराम मिकात के मुकाम पे एहराम बांधा, गुस्ल किया और हरम की तरफ रवाना हुए, और सही की उन्होंने और अपने सर को मुंडवाया, और जो भी मुकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज जो एक फ़ंक्शन और ये सारी चीज़ें होती हैं उम्रे की, तमाम अदायगी खुशू के साथ उन्होंने की। और जब वो फारिग होकर जब वो निकलने लगे तो फल फरोश थोड़ी देर के लिए रुका, और उसने बिजनेसमैन से कहा कि मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब मेरा पता नहीं कब आना हो, कब ऐसा मुझे मौका मिले, तो मैं चाहता हूँ कि 2 रकात नमाज नफिलात जो है हरम में पढ़ लूँ, तो आप प्लीज़ मेरा इंतज़ार करें। उन्होंने कहा ठीक है। वो वहाँ पर वो बैठ गया, वो उसने नमाज की अदायगी में लग गया। दोस्तों, जब सेकंड टाइम यानी दूसरी सफ़ में जो उसकी रकात में जो सजदा था वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा लंबा हो गया, और वो बड़ी देर हो गई। जब 20-25 मिनट हुए तो ये बिज़नेसमैन ने उसको हिलाया जुलाया, तो वो पता चला वो बेसुध था, बिल्कुल वो था, और पता ये चला कि सजदे की हालत में उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर गई अल्लाह के पास, अल्लाह को प्यारा वो हो गया। दोस्तों, उसके दिल में बड़ा वो हुआ, एक रश भी आया कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी अच्छी मौत दी है, इस तरीके की मौत दी है हरम में, अल्लाह के घर में, और ख़ास जो है सजदे की हालत में। दोस्तों, वो नमाज का टाइम था, थोड़ी देर के बाद अज़ान हुई, और हज़ारों लोग जो कि उम्रे पे आए हुए थे उन्होंने उसकी नमाज जनाजा अदा की, और उसकी मग़फ़िरत के लिए जिस तरीके से आप हज़रात गए होंगे आपको पता होगा, सब ने आमीन का उसके लिए ख़ास दुआएँ की।
इस दौरान उसने रियाज़ में उसकी फ़ैमिली को बताया कि भाई इस तरीके से इनकी जो है वफ़ात हो गई और हम बॉडी लेके उसकी जो नसीब विल थी उसके मुताबिक हम आ रहे हैं। और वो वहाँ पर गए। जाने के बाद उसको वहाँ पर दफना दिया गया। वाइल जब दफना दिया गया तो उसने कहा, उसने उसकी वाइफ जो उसकी बेवा थी उससे ताज़ियत की कि भाई मैंने इस तरह तुम्हारे शौहर का और ये सारी चीज़ें बताया। उसने कहा कि बहन मुझे कोई ऐसी बात बताओ, कोई ऐसी नेकी या कोई ऐसा अमल जो तुमने महसूस किया होगा जो तुम्हारा शौहर करता था। उसने कहा कि भाई इस तरह की तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसने बहुत अरसे से मैं इसको कहती थी, नमाज रोज़ा भी छोड़ा हुआ था और शराब का भी ये इस्तेमाल करता था और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, इसकी एक खूबी थी, एक इसकी आदत थी और पक्की इसकी आदत थी। वो ये थी कि मेरे पड़ोस में एक बापर्दा और एक पर्देदार खातून है जो कि बेवा है और उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे। ये जब भी बाज़ार जाता था हमारे बच्चों के लिए चीज़ें लेने, घर की कोई चीज़ लेने, घर का खाना, सौदा सलफ या ग्रोसरी जो भी था, तो ये एक थैला बना के और उसके घर के सामने रख देता था और ज़ोर से आवाज़ देता था कि बहन मैंने ये सामान रख दिया, ये खिलौने रख दिए, ये खाने की चीज़ रख दी है, ये जो भी चीज़ है ये उसको उठा के ले जाओ। और वो अपने घर आ जाता तो वो उठा लेती। तो दोस्तों उसने ये बताया कि जिस वक्त वो ये कहता था तो उस वक्त वो आसमान की तरफ हाथ उठा के बस ये कहती थी कि अल्लाह ताला इसको कामिल ईमान वाली जो है पूरी इसको मौत अता फरमाए और ईमान के साथ इसको उठा। तो ईमान के साथ ख़ात्मा बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस तरीके से उसकी मैयत हुई और जिस तरह से हुआ, ये भी एक वो है। हम दिन रात खैरात करते हैं, ज़कात फ़ितरात, और जो अपनी अपनी जो हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक लोगों को हम देते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और आप ये देखें कि ये कैसा अमल था। अब इसको आप छोटा अमल कहें, मुनफरिद अमल कहें, बड़ा अमल कहें कि, लेकिन ये मामला तमाम जो था ये छुपा हुआ था, बिल्कुल कंसील में था, पर्दे में था, बिटवीन दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड द ऑलमाइटी अल्लाह, और इसके बीच में कोई वो नहीं था। तो दोस्तों अल्लाह के अपने तरीक़ेकार हैं, अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है, अल्लाह ताला की एक अपनी मर्ज़ी और मंशा है। वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो रहमान रहीम है। जिसको जब जैसे चाहे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, हिदायत दे या जिसको जिस तरीके से चाहे वो उसको उसके तमाम अमल का ज़िम्मेदार वही। हम कौन होते हैं कि किसी को जो है देख के उसके बज़ाहिर अमल को देखने वाले कि ये शराबी है, ये झूठा है, ये यूँ है, ये फ़लाँ है, ये दोज़ख में जाएगा, इसका ये अमल है, ये काफिर है, हमें इसका कोई हक़ नहीं होता। इसीलिए नबी पाक की जो मैंने एक हदीस का मफ़हूम अपनी वीडियो के इंट्रो में आपसे वो कहा था, ये मैंने बताने का मेरा मकसद यही था कि हमें इन तमाम चीज़ों से बालतर हो के अल्लाह को राज़ी अगर हम करना चाहते हैं और इस दुनिया को जिस तरह मैंने रब्बना आतिना बताया, तो उस दुनिया के लिए जो हम काम करते हैं, इस दुनिया के लिए भी, इस दुनिया में भी भलाई के लिए आएँ। और मैं जो अपने वीडियो के आखिर में कहता हूँ कि ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को कोशिश करें कि अपनी वजह से खुश। दोस्तों उसका मकसद यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ रही हैं, आसानियाँ अल्लाह ताला आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आसानियाँ दूसरे लोगों में बाँटें, दूसरे लोगों में तकसीम करें। ख़ुद अगर खुश हैं तो कोशिश करें कि अपनी खुशियाँ दूसरों को जिस तरीके से भी, जो भी अमल है छोटा बड़ा, जिस तरीके से, वो मैं एक लंबी बात हो जाएगी वो नहीं करूँगा। दोस्तों बस आज का यही था। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी अच्छी वीडियो जो है आपको मिलती रहे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सदका जारिया के तौर पे इस वाक़े ने मुझे बहुत मुतासिर किया, मेरे पे बड़ा इसका असर हुआ, तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।